है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का भी बॉर्डर लगता है, जहां पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। ऐसे में और ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, सजगता की जरूरत है सीमाओं पर भी। और इसी बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम सबसे बड़ी खबर बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इंतजार बीजेपी के खेमे का खत्म हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंतजार था भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट का, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 लिस्ट बीजेपी जारी कर चुकी है, जहां पर राजस्थान के साथ ही मतदान होना है, चुनाव होना है। और अब राजस्थान को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक एक करके प्रत्याशी बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें 41 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में हैं और इसी सूची का इंतजार था। कल हमने देखा था कांग्रेस के खेमे की तरफ से प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि नहले पे देला देंगे, तो क्या बीजेपी की तरफ से नहला फेंक दिया गया है। 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। यह माना जा रहा था कि नवरात्र के दौरान या फिर जो श्राद्ध पक्ष है वो खत्म होने के बाद में लिस्ट आएगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से पहली लिस्ट जारी हो गई है। और इस महासंग्राम का पहला स्ट्रोक आ गया है हमारे सामने, पहला शॉट बीजेपी की तरफ से खेल दिया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी कवरेज पर सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से सबसे बड़ी खबर है, 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई है। एक एक करके नाम हम आपको बताएंगे कि कौन सी विधानसभा से कौन प्रत्याशी होगा बीजेपी का। 41 नामों में वो सूरमा कौन है जो पहली लाइन में, पहली पंक्ति में जाएंगे चुनावी रण में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, 41 प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया गया है। 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, तो लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर इस महाकवरेज के दौरान महासंग्राम से सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इंतजार था, इंतजार पूरा हुआ, 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई है। 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जारी की गई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी की पहली लिस्ट जिसका इंतजार था। मध्य प्रदेश में पहले से ही 2 लिस्ट जारी हो चुकी है, 2 सूची आ चुकी है और बीजेपी के खेमे से सबसे बड़ी खबर राजस्थान के लिहाज से। और राजस्थान में 41 प्रत्याशियों का ऐलान पार्टी ने कर दिया है। 41 नाम जिनको जारी कर दिया गया है, वो 41 नाम कौन कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं वो 41 नाम कौन से हैं जिनकी जानकारी भाजपा के खेमे से आ रही है। देखिए पहला नाम आ गया है जगदीप का, भादरा से संजीव बेनीवाल, ये दूसरा नाम है संजीव बेनीवाल। राजस्थान बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर के एक एक करके नाम आ रहे हैं, वो नाम हम आपको बताएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। महासंग्राम 2023 और 2023 का पहला स्ट्रोक वो ये भाजपा के खेमे से जयदीप बिहानी गंगानगर से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। भादरा से संजीव बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। 41 नामों का ऐलान हुआ है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो राजस्थान बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, एक एक करके आप नाम देखते जाइए। गंगानगर से और कई नाम चौंकाने वाले पहली लिस्ट में सामने आ रहे हैं।
तो कई ऐसे नाम हैं जो चौंका सकते हैं आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जयदीप बिहानी श्री गंगानगर से प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के। भादरा से संजीव प्रत्याशी, डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत, झुंझुनू से बब्बू चौधरी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। राजस्थान बीजेपी की यह पहली लिस्ट और इसे लेकर के सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। गंगानगर से जयदीप बिहानी होंगे। अब एक एक करके नाम देखते जाइए। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज, ये नाम चौंका सकते हैं आपको। कई ऐसे नाम हैं जो युवा चेहरे पार्टी ने उतारे पहली दफा, जिनको कई ऐसे नाम हैं। बब्बू चौधरी का नाम देखिए, झुंझुनू से भाजपा के प्रत्याशी होंगे बब्बू चौधरी। और भादरा से संजीव बेनीवाल, डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत, सुजानगढ़ रिजर्व सीट है। श्रीमती संतोष मेघवाल को बीजेपी ने टिकट दिया है। सुजानगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी संतोष मेघवाल। झुंझुनू से बबलू चौधरी, पीसीआर इसे ठीक करें, झुंझुनू से बबलू चौधरी, इस नाम को ठीक किया जाए। और इसी बीच मंडावा से नरेंद्र कुमार सांसद, ये नाम सांसद के तौर पर नरेंद्र कुमार झुंझुनू से सांसद थे, अब विधानसभा चुनाव में उतारे गए हैं। मंडावा से नरेंद्र कुमार का नाम ऐलान हुआ है, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। मंडावा से चुनाव लड़ेंगे झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार। और साथ ही साथ नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल उम्मीदवार होंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो 41 नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। ये वो 41 नाम जिनका ऐलान हुआ है, सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं, सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव बेनीवाल का नाम भादरा से है, कई चौंकाने वाले। और जैसे हमने देखा जो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम मध्य प्रदेश में हमने देखा था, उसी रवायत पर भारतीय जनता पार्टी उसी प्रयोग को राजस्थान में भी, यानी कि हमने पहले ही बता दिया था कि कई सांसद हो सकते हैं। नरेंद्र कुमार मंडावा से लड़ेंगे, झुंझुनू से सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उनको विधानसभा के लिए उतारा गया है। लखवीर हमारे साथ हैं। लखवीर, पहली लिस्ट आ गई है, पहला ऐलान हो गया है, 41 नाम हैं, कई नाम चौंका सकते हैं। लखवीर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जयपुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ गृहस्थी, आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आप बताइए कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जिनका ऐलान हो गया है बीजेपी के खेमे से। सबसे बड़ी खबर, जिस प्रकार की जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बात कही जा रही थी कि सांसदों को चुनाव जो है वो लड़ाया जाएगा, उस लिहाज से बड़ी घोषणा जो है वो बीजेपी ने यहां पर कर दी है। कुल 7 सांसद जो है वो पहली लिस्ट में 7 सांसदों का नाम जो है वो शामिल किया है, जिसमें 6 लोकसभा से हैं और 1 राज्यसभा से। किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद है फिलहाल, उनको जो है वो पार्टी ने टिकट दे दिया है। सवाई माधोपुर से उनको मैदान में जो है वो उतारा गया है। सांचौर से, चूंकि सांचौर जो है वो बीजेपी के लिहाज से काफ़ी टफ सीट है, इस लिहाज से सांचौर से देवजी पटेल को जो है वो पार्टी ने टिकट दिया है। बाबा बालकनाथ को तिजारा से उनको जो है वो सांसद विधायक का जो है वो एक तरह से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। वो अलवर से जो है वो सांसद है। बड़ी बात निकल कर आ रही है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो पहले कह रहे थे कि चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, उन्हें जो है वो पार्टी ने झोटवाड़ा से जो है वो उम्मीदवार बनाया है। जिस प्रकार से विद्याधर नगर और झोटवाड़ा दोनों ही ऐसी सीट थी जिसको लेकर लगातार अलग अलग तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे थे। विद्याधर नगर से दिया कुमारी को जो है वो प्रत्याशी जो है वो बनाया गया है। नरपत सिंह राजवी का टिकट कट चुका है, ये एक बड़ी खबर है। नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के जो है वो दामाद हैं, उनको जो है वो उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है। पहले से इस प्रकार की चर्चा जो है वो लगातार चल रही थी कि जयपुर से कई जो है वो विधायकों के नाम है वो कटने वाले हैं, और उसी में ये एक बड़ी बात जो है वो यहां से निकल कर आई है। इसके अलावा राजपाल सिंह शेखावत जो झोटवाड़ा से पूर्व विधायक हैं, उनका भी टिकट जो है वो पार्टी ने काट दिया है। वहां से भी लगातार इसी प्रकार की बात आ रही थी कि पार्टी नए चेहरे को जो है वो उतार सकती है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जो है वो वहां से प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा ये नाम बहुत चौंकाते हैं। कुल मिलाकर के जितने सांसदों को उतारा गया है उसकी कल्पना कम से कम राजनीतिक गलियारों में नहीं थी। हालांकि यह माना जा रहा था
कि सांसद उतारे जाएंगे। हमारे साथ दिल्ली से लखवीर लगातार बने हुए। लखवीर, पहली लिस्ट जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और उसमें सांसदों के नाम चौंकाते हैं। तमाम ऐसा लगता है कि जो सांसद जिनको लेकर के बात भी नहीं हो रही थी, तमाम सांसदों को बीजेपी ने पहली लिस्ट में उतार दिया है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को लेकर 41 नामों की पहली आधिकारिक सूची का ऐलान कर दिया है, क्योंकि चुनाव का ऐलान हो गया है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है और आचार संहिता प्रदेश में लग गई है। न्यूज 18 की खबर पर बड़ी मुहर लगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान में लागू होगा। ये खबर सबसे पहले हमने ब्रेक की थी और उसी तर्ज पर कई सांसदों को उतारा गया है। हालांकि सिलसिलेवार अगर नामों की बात की जाए तो गंगानगर से जगदीप बिहाणी को उतारा गया, जिस नाम की चर्चा थी। भादरा से संजीव बेनीवाल को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत, सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल का प्रयोग किया गया है। झुंझुनू से बबलू चौधरी, राजेंद्र भांबू का टिकट कट गया है, बबलू चौधरी को टिकट दिया है। मंडावा से सांसद नरेंद्र कुमार पर दाव खेला है। नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल, जो कि राजपूत तबके से आते हैं, काफी मजबूत माने जाते हैं, उन पर दाव खेला है। उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी को कंटिन्यू किया है भारतीय जनता पार्टी ने। फतेहपुर से शरवण चौधरी, लक्ष्मणगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के सामने उतारा है सुभाष महरिया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। बड़े नामों का बात करें, बड़े नामों की बात करें। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, जयपुर के विद्याधर नगर सीट से उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। बाबा बालकनाथ, उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। नरेंद्र कुमार, झुंझुनू से सांसद, उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया। और तमाम बड़े जो नाम है सांसदों के, वो पहली ही लिस्ट में है। क्या कैसे देख पा रहे हैं इसे? जी देखिए, झोटवाड़ा और विद्याधर जयपुर की हॉट सीट मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से गढ़ माना जाता है। वहां पर अनूठे प्रयोग हुए हैं। झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया है और राजसमंद सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट दी है। ये काफी रोचक खबर है, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उनका शताब्दी वर्ष भी मना रही है, लेकिन उनके दामाद का टिकट कटा है। अब उनका भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सांसदों पर दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, चाहे वो महंत बालकनाथ हो या फिर नरेंद्र कुमार हो, दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो और किरोड़ीलाल मीणा हो। ये तमाम लोग जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। और बानसूर में देवी सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। पिछली बार बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट बैंक उनको हासिल हुआ था। इस बार बीजेपी ने उन पर विश्वास जताते हुए टिकट दिए। हालांकि किस प्रकार का उनका रेस्पॉन्स होगा, ये देखने वाली बात होगी। लालसोट में रामविलास मीणा को टिकट दिया और बामनवास में राजेंद्र मीणा को टिकट दिया। दोनों एसटी रिजर्व सीट है। लखवीर, सौरभ और पवन हमारे 3 सहयोगी बने हैं, लेकिन साथ ही साथ लखवीर से अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली के हलचल की, तो फिर हमें बात करनी होगी सौरभ से भी जयपुर की हलचलों को लेकर भी। पहली लिस्ट 41 में से बीजेपी के 7 सांसद चुनाव लड़े हैं। अभी तो 24 सांसद हैं और बाकी टिकटों का ऐलान भी होना, यानी कि यह आंकड़ा सांसदों का बीजेपी की तरफ से और भी बढ़ सकता है। और कांग्रेस की नजर इस टिकट पे है, क्योंकि कल गोविंद डोटासरा ने कहा था नहला आएगा तो दहला पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस प्रकार से ये चर्चा थी कि 5 से 7 सांसद जो है वो लड़ने वाले, लेकिन इस लिस्ट के बाद ऐसा लगता है कि और भी सांसद जो है वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लगातार चर्चाओं में था, कैलाश चौधरी का नाम जो है वो लगातार चर्चाओं में था, तो संभावना ऐसी व्यक्त की जा सकती है कि दूसरी लिस्ट में जो है वो इन नामों को शामिल किया जा सके। लेकिन इस पहलू के अलावा एक जो पहलू है, जो 7 सांसद लड़ रहे हैं, इसके अलावा जो है वो एक पहलू है, बस्सी से जो है वो रिटायर्ड आईएएस को टिकट दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से कई रिटायर्ड आईएएस जो है वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें एक रिटायर्ड आईएएस को जो है वो बस्सी से टिकट दिया गया है। चंद्रमोहन मीणा, सीएम मीणा को जो है वो टिकट पार्टी ने दिया है। रिटायर्ड आईएएस वही तो हाल फिलहाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ सुभाष महरिया, जिनको शायद 2 महीने पहले ही पार्टी जो है वो पार्टी ज्वाइन कराई गई थी। सुभाष महरिया एक बड़े किसान वर्ग के नेता हैं और बीजेपी से 2 बार जो है वो सांसद रह चुके हैं। इस लिहाज से उनको ना सिर्फ घर वापसी होती है, बल्कि उनको फिर से जो है वो एक पार्टी मौका देती है। और लक्ष्मणगढ़ पीसीसी चीफ जो वहां से लगातार चुनाव लड़ते हैं, तो उनके सामने बीजेपी ने पहली लिस्ट में अपने इरादे जो है वो साफ कर दिए कि बड़े चेहरों के सामने बड़ा नेता जो है वो उतारा जाएगा। जिस प्रकार से किरोड़ीलाल मीणा को जो है वो पार्टी ने
उतारा है सवाई माधोपुर से, तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और बड़ी रोचक बात, विजय बैंसला, किरोड़ीलाल बैंसला के जो बेटे हैं उनको भी मैदान में उतारा गया है। देवली उनियारा से उनको पार्टी ने जो है वो टिकट दिया है। तो गुर्जर जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि पार्टी के साथ नहीं है, और पार्टी पूर्वी राजस्थान में जिस प्रकार के चुनाव परिणाम जो है वो पिछली बार आए थे, उनको पलटने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। इसके मायने यही माने जा सकते हैं, और इसी कारण से विजय बैंसला को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया है। भागीरथ चौधरी जो अजमेर से सांसद है, उनके बारे में लगातार चर्चा चल रही थी कि उनको पार्टी टिकट दे सकती है, उनको किशनगढ़ से जो है वो मैदान में पार्टी ने उतार दिया है। किशनगढ़ से कई लोग जो है वो मैदान में थे, लेकिन अब उन सभी का पत्ता काटते हुए भागीरथ चौधरी को जो है वो मैदान में उतारा गया है। कुछ नाम ऐसे हैं, अब नाम लेना उनका ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे, जिनको जहां से कह सकते हैं कि पार्टी टिकट देना चाहती थी, लेकिन वो उस क्षेत्र से जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उसके बावजूद भी जो है वो उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। मैं दक्षिण राजस्थान की ये बात कर रहा हूं कि वहां पर कुछ नेता ऐसे थे जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, अपनी सीट जो है थोड़ा सा दीपक हमारे सहयोगी भरतपुर से जुड़ चुके हैं, एक बार दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, और अगर भरतपुर के संभाग की बात करें, कितना उलटफेर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल है हेमंत, अगर भरतपुर की बात की जाए तो अभी यहाँ पर दो नामों पर जो है बीजेपी ने प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं। बैर जो विधानसभा है वहाँ से जो पूर्व सांसद है बहादुर सिंह कोहली, उनको मैदान में उतारा है। साथ ही जो नगर विधानसभा है जहाँ पर गुर्जर बाहुल और मेव बाहुल इलाका है, वहाँ से जो बीजेपी के नेता हैं जवाहर सिंह बेड़म, उनको मैदान में उतारा है। यानी कि दोनों ही सीटों पर पार्टी ने बड़ा सोच समझ करके निर्णय लिया है कि किस तरह से प्रत्याशियों को उतारना था, क्योंकि जातिगत समीकरण है उसके आधार पर ये पार्टी ने फैसला लिया है। और दोनों ही सीट पर जिस तरह से पहले से कयास लगाए जा रहे थे, जो फीडबैक बीजेपी के जो नेता लगातार यहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे, उन्होंने जो फीडबैक लिया था, उस फीडबैक के आधार पर दो जो विधानसभा है वहाँ से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। नगर की बात की जाए तो वहाँ पर गुर्जर बाहुल इलाका है, साथ ही साथ जो मेव समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर है। इसलिए आज से पहले वहाँ से लगातार जो बीजेपी की तरफ से जो अनीता सिंह है उनको प्रत्याशी बनाया जाता है, लेकिन इस बार परिवर्तन किया है। जो नगर विधानसभा है वहाँ से जवाहर सिंह बेड़म, जो पहले डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी सरकार में, उनको मैदान में उतारा है। साथ ही बैर की बात की जाए तो बैर में एक ऐसा चेहरा बीजेपी ढूंढ रही थी कि जो सीट को निकाल सके, जिसका लोगों से जुड़ाव हो। तो ऐसे में सर्वे के आधार पर जो पूर्व सांसद है बहादुर सिंह कोहली, उनको इस बार मैदान में उतारा है। और संभव ये दोनों ही जो सीट है यहाँ पर कांटे की टक्कर हमेशा से रहती आई है। पिछली बार नगर की बात की जाए तो वहाँ से बसपा के जो प्रत्याशी थे वो जीत करके सामने आए थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे बाजेवली। लेकिन अब हालांकि सबसे पहले बीजेपी ने ये सूची जारी की है जिसमें 2 जगह से ये नाम जो दिए गए हैं। और वैर विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ कोली और जाटव समाज के जो लोग हैं वो बड़ा प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे में हमेशा से चला आ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जाटव समाज के कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी घोषित करती है, और बीजेपी जो है वो कोली कार्ड दाव खेलती है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी कोली का कार्ड जो खेला जाता है वो यहाँ पर देखा गया है, और कोली समाज का जो चेहरा है उस पर बीजेपी ने इस बार दाव खेला है। पहले भी कई बार बात की कोली समाज की भी बाहुल्यता है रविंद्र। और एक बार सीधे हम न्यूज रूम जयपुर का भी रुख करेंगे। एक जो टिप्पणी है वो हम लेंगे सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, कई ऐसे नाम है जो चौंका रहे हैं, जिनको लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या इस लिस्ट को देख करके आपको लग रहा है, क्या समीकरण ध्यान में रखते हुए लिस्ट जारी की गई है? देखिए, इससे यही साबित हो रहा है कि बीजेपी जो है वो अब कोई भी सीट जो है वो खोना नहीं चाहती है। सांसदों को लड़ाने का यही कारण है कि बीजेपी जो है वो क्योंकि जिस प्रकार से बात हो रही थी कि सांसदों को आखिरकार क्यों लड़ाया जाए, सांसदों को लड़ाया इसलिए जाए ताकि वो अपनी सीट तो जीते ही, अपनी इट मीन्स टफ सीट तो वो जीते ही, साथ ही उसके अलावा आसपास की सीटों को भी प्रभावित जो है वो कर सके। इस कारण से जो है वो ये नाम जो है वो सामने आए हैं। अब जिस प्रकार से मैं बात कर रहा था कि
एक नाम जो है श्रवण चौधरी, इन्होंने भी हाल ही में जो है वो पार्टी जो है वो ज्वाइन की थी और पार्टी ज्वाइन करने के साथ उनको फतेहपुर से जो है वो मौका दे दिया। कृष्णा कटारा प्रदेश मंत्री हैं, उनको जो है वो मौका दे दिया। इस वक्त हमारे एडिटर सर हमारे साथ मौजूद हैं। अमित सर, पहली लिस्ट को देखते हुए क्या अंदाजा लगा सकते हैं, बीजेपी की क्या सोच है? देखिए, बीजेपी में जब मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट आई थी तो माना जा रहा था कि क्या राजस्थान में भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा, क्या सांसदों को उतारा जाएगा क्या। और हम इस लिस्ट में देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 41 में से 7 सांसदों को यहाँ पर चुनाव में उतारा जा रहा है। जयपुर में अगर देखो तो जयपुर में सबसे जो चौंकाने वाले नाम है वो दोनों सांसदों के हैं, दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये दोनों सीटें बीजेपी की, सौरभ अपन इसको मानते हैं कि बीजेपी की सेफेस्ट सीट हैं। और यहाँ पे राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा खेमे से माने जाते हैं और नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के परिवार से हैं, उनके दामाद लगते हैं। इन दोनों को